प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो टॉपिक है वो क्रॉस रिफ्लेक्ट द लाइट, यानी कि क्रूस से ज्योति जो है प्रतिबिंब के रूप में हमारे बीच में आती है। क्या जो क्रूस से क्या क्या बातें हमारे जीवन में आती हैं वो है भलाई, धार्मिकता, सत्य, परमेश्वर की आशीषें, एश्योरेंस ऑफ साल्वेशन, यानी कि हमारा जो उद्धार है वो पक्का है, यीशु मसीह आने वाला है, हमारे पास विजयी जीवन है, जो लोग पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो क्षमा मांगेंगे, रेजरेक्शन या पुनरुत्थान, और मिरेकल्स और प्रेम, और सबसे बड़ी बात जो है वो है हम क्रूस से बहुत ताकत को प्राप्त करते हैं। क्रूस से हम पवित्र जीवन को भी प्राप्त करते हैं। बाइबल बताती है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। पहला पत्रस 1:16, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जॉन 17:17, यूहन्ना 17:17। पवित्र लहू के द्वारा हम चंगे भी होते हैं और पवित्र लहू के द्वारा हम पवित्र भी होते हैं। 1 जॉन 1:7 में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा हुआ है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगर हम किसी भी प्रकार से पाप में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो हमारे पास हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, और जब हमारे हृदय खराब होते हैं, मस्तिष्क जब खराब होता है, तो हमें पवित्र आत्मा की ओर दौड़ना है ताकि हम उस क्रूस की सामर्थ को जो है अपने जीवनों में देख सकें। 2 करंथियन 4:16 में लिखा हुआ है, 2 करंथियों 4:16 में लिखा हुआ है कि इसलिए साहस नहीं खोते, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व का श्रेय होता जाता है, तथापि हमारे आंतरिक मनुष्य का दिन प्रतिदिन नवीनीकरण होता जा रहा है। जो सबसे बड़ी बात यहां पर वो ये है कि हमारा जो आंतरिक जीवन है वो प्रतिदिन आशीष में होता जाता है। पौलुस कहता है कि क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व में आनंद पूर्वक परमेश्वर की व्यवस्था में सहमत हूं। रोमियो 7:22 में इसी प्रकार से लिखा हुआ है। क्रूस हमें क्या सिखाता है? हमें बुराई नहीं करनी है। जब बुराई होती है तो वहां कड़वाहट आती है। अपने जीवन का कंट्रोल हमें स्वयं नहीं करना है। हमारे जीवन में प्रेम का अभाव नहीं होना चाहिए। लव इन एक्शन, भलाई करें, लोगों को आशीष दें, जो लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं उनको क्षमा कर दें। लव इन एक्शन। और इस प्रकार से जो भी ड्यूटीज हमें दी गई हैं इस संसार में, उसको जो है विश्वास युक्तता के साथ हमें पूरा करना है। पौलुस जो है वो फिलिपियंस 4:13 में कहता है कि जो मुझ में सामर्थ प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमें जैसे प्रभु यीशु मसीह चलते फिरते थे, हमें भी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रतिबिंब मान के हमें चलना फिरना है। कड़वाहट जो है वो क्षमा को रोकती है। हमें किसी प्रकार की भी कड़वाहट किसी के भी प्रति हमें नहीं होनी चाहिए। हमें क्षमा करने वाला, और हमें स्वार्थी नहीं बनना है बल्कि प्रेम करने वाला, नम्रता के साथ, और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 8:29, जॉन 8:29 में कहते हैं कि
मैं वही काम करता हूं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। मेरे प्रियो, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है कि मैं वही काम करता हूं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, तो वो हमारा प्रतिबिंब है और हमें भी वैसे ही अपने जीवन को चलाना है। सेकंड जॉन उसका 6 पद में लिखा हुआ है, प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जिसे तुमने आरंभ से सुना है, जिस पर तुम्हें चलना चाहिए। हमें फाइट द गुड फाइट विथ योर फैमिली, आपके परिवार में जो है, परिवार के साथ जो है अच्छी लड़ाई को लड़ना है, आत्मिक लड़ाई को लड़ना है। झगड़े लड़ाई नहीं करनी है, मगर आत्मिक लड़ाई को करना है। अगर हम सतर्क हैं तो सुरक्षित हैं। रेलवे होर्डिंग्स बहुत जगह लगी होती है, वहां पे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो मेरे प्रियो, जरा से भी सावधानी अगर हटेगी तो दुर्घटना होने के चांसेस बहुत हैं। और जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र बाइबल में लिखा हुआ है कि वो होश में आया, वैसे हम मसीह लोगों को भी होश में आना बहुत जरूरी है, सतर्क रहना बहुत जरूरी है। 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 12 में लिखा हुआ है कि विश्वास की कुश्ती लड़, अनंत जीवन को पकड़े रहे, जिसके लिए तू बुलाया गया है और जिसकी उत्तम गवाही तूने अनेक गवाहों के सामने दी है। हमारी जो प्रायोरिटीज हैं इस संसार में, पहली प्रायोरिटी जो है वो है हमारा परमेश्वर, दूसरी प्रायोरिटी जो है वो हमारा परिवार है, और तीसरी प्रायोरिटी जो है हमारा चर्च है। अगर हमारा परिवार मजबूत होगा तो हमारी कलीसिया भी मजबूत होगी। हमें आत्मिक रूप से एक बेस्ट जर्नल जो कि यीशु मसीह है उसके साथ मिल करके आत्मिक लड़ाई को लड़ना है। हमें जो रिलीजन है वो हमें सुख और शांति हमारे जीवन में नहीं ला सकता है। यीशु मसीह ने रिलीजन नहीं बनाया, क्योंकि रिलीजन के अंदर साल्वेशन यानी कि उद्धार नहीं है और पवित्र जीवन नहीं है। हमें जो आत्मिक लड़ाई लड़नी है वो जरूरी है, मैंडेटरी है। और हम दर्शक ना बने बल्कि सुसमाचार में भाग लें। लूका उसके 17 अध्याय उसके 5 पद में लिखा हुआ है कि हमारा विश्वास बढ़ा, और हमें अपने विश्वास को बढ़ाना होगा। तो रोमियो 6:14 में लिखा हुआ है, तब पाप तुम पर प्रभुता ना करने पाएगा। रोमियो 16:20 में लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों के तले कुचलवा देगा। परंतु इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवन से भी बढ़ के है। हमारे लिए जब हम इस संसार में जो है अंत में हमारे लिए एक बहुत बड़ा ग्लोरियस रिवार्ड है, बहुत बड़ा रिवार्ड है। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें अजर महिमा का मुकुट पाओगे। और 2 पीटर उसका 1 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा हुआ है, इसी प्रकार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज में प्रवेश करने के लिए तुम्हारा बड़ा स्वागत होगा। हम लोग जब हमारे देश में जब कोई राष्ट्रपति आते हैं या प्रधानमंत्री आते हैं तो उनका रेड कारपेट वेलकम होता है, बहुत बढ़िया वेलकम होता है। मगर जब हम और आप प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे तो इससे भी बढ़िया वेलकम हमारा उस स्वर्ग के राज्य में होगा। पॉल भी हमारा एक मॉडल है कि पॉल जो है एक अच्छा और परमेश्वर का एक अच्छा जन है बाइबल के अंदर, और उसने बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह में वो लेकर आया। अगर आप पॉल के विश्वास को देखें तो वो विजिबल था। हमारा विश्वास भी दिखाई देना चाहिए। वो नम्र था, परमेश्वर के लिए लोगों को वो जीतता था, और इस बात पे वो विश्वास करता था कि परमेश्वर ने जो कुछ भी वचन में कहा है वो सब
सत्य है और जो भी प्रतिज्ञाएं वचन में करी गई हैं वो सब सत्य हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है इस संसार के अंदर, सब कुछ संभव है। और वो जो स्वर्ग में उसके लिए जो एक बहुत बड़ा रिवार्ड था, वो इस बात पर विश्वास करता था कि उसके लिए एक बहुत बड़ा रिवार्ड जो है वो स्वर्ग में रखा गया है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़े आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में लगातार काम करे ताकि एक आप अच्छी आत्मिक युद्ध को लड़ सकें। सबको जय मसीह की। आमीन।